Good morning, students. So, I, Meenu Tabas, your maths teacher, welcome you all after your winter holidays. So, let's start with a new chapter of our maths book, and the name of the chapter is Time. टाइम क्या होता है? आपकी मदर फादर हमेशा आपको बोलते हैं ना, बेटा टाइम हो गया है, चलो खाना खा लो, लंच का टाइम हो गया है, खेलने का टाइम हो गया है, टीवी का टाइम हो गया है. सो व्हाट इज़ दिस टाइम? टाइम इज़ समय. जब आप किसी टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर टास्क करते हो. ऑलराइट, जैसे आपकी मदर है, मॉर्निंग में शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड शी मेक्स फूड फॉर यू ऑल. राइट, तो वो एक टाइम पे खाना बनाते हैं. अगर वो उस टाइम पे खाना नहीं बनाएंगे तो आप सब भूखे रह जाओगे, है ना? सो लेट्स स्टार्ट दिस chapter. Now, who is this boy? This boy's name is Rocky. Okay, so as you can see, sun is rising in the window. Sun rise हो रहा है, right? So जब सन राइज हो रहा है तो रॉकी भी साथ में उठ रहा है. तो परफेक्ट टाइम क्या है? सुबह जल्दी उठने का विद द सनराइज. जब सनराइज होता है तो डे स्टार्ट होता है. In this picture, you can see through window some stars and a moon. That means जो हमारा सन है वो छुप गया है. अब सन नहीं दिख रहा. सन को किसने रिप्लेस कर दिया? मून ने. एंड अब क्या हो गई है? रात हो गई है, नाइट हो गई है. तो जब सन छिप जाता है तो हम क्या कहते हैं? सन सेट हो गया है. ऑलराइट, सो दिस इज द टाइम ऑफ सन सेट. Now, this is a page from your maths textbook. अब इसमें आप देखिए, जब सनराइज कब होता है? मॉर्निंग में. सनसेट कब होता है? इवनिंग में. तो सनराइज से सनसेट के बीच में जो भी टाइम है, जब मॉर्निंग में आप उठते हो और शाम को जब अंधेरा होता है और आपकी मदर कहती है कि बेटा अब अंधेरा हो गया है, घर वापस आ जाओ, अब और नहीं खेलना है, तो वो सारा टाइम क्या होता है? डे का. और जब सन छिप जाता है और अगले दिन तक जो आप रात को सो रहे हो, सुबह जब तक सनराइज हो रहा है, तो बिटवीन सनसेट एंड सनराइज इज कॉल्ड नाइट. तो आपको कोई भी पूछ सकता है, बेटा व्हाट इज अ डे? तो हाउ वुड यू आंसर दिस क्वेश्चन? द टाइम बिटवीन द सनराइज एंड द सनसेट इज कॉल्ड अ डे. नाउ मेनी एग्जाम्पल्स are there. Let's see them. हम ऐसे बहुत से टास्क होते हैं, काम होते हैं बेटा, जो हम सुबह करते हैं, कुछ हम रात को करते हैं. ओके, सो आपको अप्रोप्रिएट एकदम जो आंसर है वो ढूंढना है. लाइक द मून इज सीन इन द डे और नाइट. जो चंदा मामा है वो सुबह दिखते हैं, रात को नाइट में दिखते हैं. वी कैन सी स्टार्स इन द डे और नाइट. इट इज नाइट. I sleep in the day or night. हम सब रात को सोते हैं, है ना? जो हमारी लंबी नींद होती है, that is in the night. I go to school in the morning or evening. I go to school in the morning. I eat my breakfast in the morning or evening. You eat your breakfast always in the evening. सो जो बाकी के एग्जाम्पल्स हैं वो आप खुद करेंगे. लेट्स मूव अहेड. तो अब ये क्या लिखा हुआ है? सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स. सीक्वेंसिंग क्या मतलब है? एक नया वर्ड है आपके लिए, है ना? सीक्वेंस मतलब होता है कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसको आप किस ऑर्डर में कर रहे हैं. जैसे अगर हम कहते हैं बेटा आपने खाना खाना है तो पहले हाथ धो और फिर खाना खाओ, तो इसमें क्या सीक्वेंस बना? फर्स्ट वी वॉश आवर हैंड्स देन वी ईट आवर फूड. कि हम उल्टा करते हैं कि पहले खाना खाते हैं और फिर हाथ में धोते, फिर हाथ धोते हैं. नो. तो इसको हम सीक्वेंस कहते हैं कि पहले काम कौन सा, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे किसी काम का करने का क्या तरीका होता है. उस काम में सबसे पहले पार्ट
कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इस रॉकी का ही एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि हम वो सुबह उठा, सबसे पहले उठा, उसके बाद क्या करा, उसने ब्रश करा, अपने ब्रदर मदर के साथ ब्रेकफास्ट करा, देन ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही गॉट रेडी, वेंट टू स्कूल। नाउ he has come back from school and he's playing with his friends in the evening in the playground। शाम को ये खेल रहा है, ठीक है। तो रात हो गई है, अपनी फैमिली के साथ ही इज़ डूइंग डिनर एंड आफ्टर दैट ही विल स्लीप। तो ये हमने रॉकी के डे की जो उसका डेली रूटीन है उसकी सीक्वेंसिंग शो करी है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि डिनर उसने सबसे पहले उठते ही कर लिया। उसने सबसे पहले उठ के क्या करा, वो उठा, ब्रश करा, रेडी हुआ, ब्रेकफास्ट करा। सो दैट इज़ द सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स। लेट्स सी विथ वन मोर एग्जाम्पल। अब जब आपने शूज़ डालने होते हैं, है ना, सो व्हाट डू यू डू? क्या आप सॉक्स डालने के बाद और शूज़ की लेस पहले ही टाई कर लेते हैं या पहले उनको पाँव में डालते हैं? आप क्या करते हो, करेक्ट सीक्वेंस क्या है शूज़ डालने की? फर्स्ट स्टेप में आप शूज़ नहीं डालोगे, आप सबसे पहले सॉक्स डालोगे, फिर सॉक्स के बाद आप शूज़ दोनों पाँव में डालोगे, and then in step third you will tie the lace। Okay, so this is the sequencing of this activity। so I hope आपको sequencing of activity अच्छे से समझ आ गया होगा। now the next is duration। duration क्या होता है बेटा? duration मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है। किसी काम को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी काम को कम टाइम लगता है। सो दैट इज़ द ड्यूरेशन। ओके, सपोज़ मैं आपको कह रही हूँ कि आप एक गिलास दूध पियो, तो आप जल्दी से पी लोगे। बट अब मैं आपको कह रही हूँ कि आपने बाल्टी भर के 1 फुल बकेट ऑफ मिल्क यू हैव टू ड्रिंक। सो ऑब्वियसली उसको पीने में ज़्यादा टाइम लगेगा। सो ये मतलब होता है ड्यूरेशन का। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बहुत जल्दी, जैसे सपोज़ अगर कोई चीज़ गर्म होती है ना, देखो ये गर्म तवा है ना, गलती से अगर मदर का इसमें हाथ लग जाता है तो मम्मा एकदम हाथ हटाती है ना पीछे से। सो दिस हैपन फॉर अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन। अगर हमारी आइज़ होती हैं, हम बार बार आइज़ बंद करते हैं ना, पलक झपकाते हैं, तो ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ इज़ फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन। आप रात को सोते हो, लंबा सोते हो, रात को 9 o'clock 10 o'clock यू स्लीप एंड यू गेट अप एट 7 और 8 इन द मॉर्निंग, तो आप लंबी ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सोते हो। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन बेसिकली किसी भी काम को करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं तो आप बता सकते हो इजीली कि किस काम को करने में ज़्यादा टाइम लगता है, किसको करने में कम टाइम लगता है। सो नेक्स्ट इज द डेज ऑफ वीक। हमने पहले आई थिंक ये ईवीएस में भी आपने करे हुए हैं, बट now it comes again in this maths chapter, so I know you all know this, so we'll just revise it once more। एक हफ्ते में जो दिन होते हैं, these are the name: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday। फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो जो फर्स्ट डे हमारा ऑफिशियली होता है मंडे होता है। मंडे से स्कूल खुलते हैं ना जनरली, संडे छुट्टी होती है, देन यू गो टू स्कूल ऑन मंडे। सो मंडे अगर कोई क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, दैट इज़ मंडे। व्हाट इज़ द हॉलीडे, व्हेन इज़ द हॉलीडे, संडे इज़ द हॉलीडे। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? 7 days इन अ वीक। अगर मैं पूछती हूँ कि बेटा थर्सडे से आफ्टर, अब देखो आफ्टर बिफोर मैथ्स में हमने बहुत बारी करा हुआ है ना, विद सिंगल डिजिट, डबल डिजिट। सो इसमें भी हम ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट कम्स आफ्टर वेडनेसडे। वेडनेसडे आफ्टर मतलब बाद में, तो वेडनेसडे के बाद क्या आता है? थर्सडे।
What comes before Wednesday? Wednesday से पहले क्या आता है? Tuesday. So this is all about this chapter time. I hope you will see the video carefully and you will understand the chapter. It is very easy chapter. Okay. Still, if you have any doubts, please आप मुझसे ज़रूर पूछना. Thank you, students.